क्या जो अनपढ़ औरत होती है ना वो घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। सही कह। Wake up to reality. मतलब ये आंटी का ये कहना है कि जो अनपढ़ होते हैं वो ही घर बसाते हैं और जो पढ़ी लिखी होती है वो तो कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाते हैं। सही कहा आंटी आपने, क्योंकि जो अनपढ़ है वो सहती है, वो कुछ नहीं कर पाती है, पति की, सास की, सबकी ताने सहते हैं, मार भी खाती है और कुछ तो दहेज के लिए जल भी जाती है। किसी किसी को तो मार के दफना भी देते हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाती है। और जो पढ़ी लिखी होती है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, इसीलिए वो कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाती है, क्योंकि वो सह नहीं पाती है। उसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ पे केस करना है। अगर पति मारते हैं, सास मारती है, घर वाले परेशान करते हैं तो आवाज़ उठाती है। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं होती है वो सोचती है कि यही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए सहती है, मार खाती है, कभी कभी तो वो मर भी जाती है, फिर भी सह के रह जाती है। हमारी दुनिया में बस पुरुष ही महिलाओं पर अत्याचार नहीं करते हैं, महिला ही ज़्यादा करते हैं महिलाओं पर अत्याचार। जैसे आप, अगर आपको लगता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं घर नहीं बसाती है तो आपकी अगर कोई बेटी है तो उसे कभी मत पढ़ाइएगा, उसे अनपढ़ रखिएगा, वो ज़रूर एक दिन घर बसाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगी। इसीलिए मैं आपको यही गुजारिश करती हूँ, अगर आप आगे से वीडियो बनाइएगा तो सही है, यही शिक्षा दीजिएगा बेटियों को कि बेटियों पढ़ो मत, तुम्हें घर बसाना है, अनपढ़ ही रहो। अगर तुम पढ़ोगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। हमारी दुनिया में जो आवाज़ उठाती है वो गलत है और जो सहती है वो सही है। मैंने वीडियो बनाया था आपकी एक वीडियो लेकर, जिसमें आपने कहा है कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए। इसमें बहुत से लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए हैं, जिस कमेंट के वजह से मेरे पति भी मुझे कह रहे हैं कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। अब मैं यही सोच रही हूँ कि सही है, मेरे पति भी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाया, मैंने बोला तो मैं गलत हूँ। अगर मैं नहीं बोलती, सुनती और सोचती कि सही कह रहे हैं आप कि कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए।